सलूट करते हैं। सम्मानित हुए हमारे जौनपुर के हमारे मतलब ऑफिसर्स हैं कि रिटायर कहने के लिए होते हैं, कभी रिटायर नहीं होते। इनका जज्बा हमेशा कायम रहता है और मैं चाहूँगा कि सेना की बहादुरी के लिए इन लोगों ने बॉर्डर को देखा है, बॉर्डर को कैसे हिंदुस्तान सुरक्षित रखा है। मैं चाहूँगा एक दो शब्द आप लोग इनसे जरूर। ये लोग अभी 2 दिन की अगर सेना बुलाती है तो हम जाना चाहेंगे। ये मतलब आप आदित्य की सेटिंग हो जाएगी। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, किस तरह से देखते हैं पूरी जवाबी कार्रवाई? सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना के उन तीनों सेना के उन बहादुर अधिकारी सिपाही जिन्होंने तीनों ने मिलकर रचना की, उनको सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने बिहार के एक जन संबोधन में कहा था कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे और आतंकवाद का मिट्टी मिलाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। 9 ठिकाने ध्वस्त हो गए, 5 पीओके में और 4 पाकिस्तान में। और कहा था अमित शाह जी ने, कहा था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के अड्डों को मारा है। इतना सटीक निशाने मारा है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला और वो 25 मिनट में सारा आतंकवादी जो अड्डा था तबाह। जिस तरीके से सेना ने जिस तरह से जब ब्रीफ किया इसको, सोफिया कुरैशी ने, व्योमिका सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि धर्म को लेकर के अभी भी बड़ी लड़ाई चल रही है भारत के अंदर, जिस तरह से आरोप लग रहे थे। उसके बाद सोफिया कुरैशी सेना में और व्योमिका सिंह ने जो ब्रीफ किया, उसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उसकी अपनी सूझबूझ नहीं है। उसको तो कोई मतलब वहाँ कितने प्रांत के लोग भूखे मर रहे हैं आप लोगों के माध्यम दिखाई पड़ता है। 22 अप्रैल को जिस ढंग से उन बहनों बेटियों के सुहाग को धर्म पूछ करके उनको मारा गया, उनके ऊपर उनकी हत्या करी, उसका ये जवाब था। आगे भी जब भी पाकिस्तान अपने हरकतों से बाहर नहीं आएगा, भारतीय सेना ने वो एक तरह से दृढ़ निश्चय कर लिया कि आतंकवाद का सफाया होने तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जो खुद रात भर बैठ के मॉनिटरिंग करते रहे, अभी 3 देशों का कुछ दौरा था उसको रद्द किया है। ये आतंकवाद का सफाया होना जरूरी है। अभी तो लंका दहन हुआ है, अभी लंका दहन हुआ है, रावण अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया उसको कैसे? ये हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है। ये सिंदूर जो है ये हमारी बच्चियों का, हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का, हमारी उनका सुहाग, उस सुहाग को उजाला है। ऐसे हत्या किया है कि वो प्रधानमंत्री जी की सोच थी। उन्होंने सोच लिया कि इसका नाम हम मतलब ऑपरेशन सिंदूर रखें। और आज सबको मैं वो नाम भूल रहा हूँ लड़की का, शुभम की जो पत्नी, शुभम के पिता जिस ढंग से बयान दे, जिस जाबाजी से वो शुभम की पत्नी ने जवाब दिया है, सच में आंखें बताती हैं, उसे सैल्यूट करता हूँ। सेना के कई पूर्व अधिकारी भी ट्वीट करके कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। मैंने यही कहा ना कि लंका दहन हुआ, रावण अभी बाकी। रावण के 10 सिर थे, 9 ठिकाने बस हो गए। अब एक बड़ा ठिकाना कहाँ है उसको ढूंढा जा रहा है और भारतीय सेना ढूंढेगी और रावण को भी खत्म किए, यानी रावण यानी इस आतंकवाद का रावण खत्म किए बगैर न तो भारतीय सेना चैन की साथ लेगी। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, मैं सभी को आदरणीय देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, चाहे हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हों, गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हों, चाहे वो मंत्रिमंडल के सारे लोग हों, एक फैसला जो लिया गया है। और कल ही मैं देखा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, उन्होंने एक बार कहा था उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कि मैं माफियाओं को मिट्टी मिला दूंगा। और आज उत्तर प्रदेश में माफिया करीब करीब मिट्टी मिल गए हैं, कुछ तो सुधर गए, कुछ ऊपर गए, और बचे होंगे उनकी भी मिट्टी कहीं न कहीं इंतजार कर रहे हैं। पुंछ सेक्टर में जिस तरह से पाकिस्तानी द्वारा शेलिंग की जा रही है, उसमें कई सिविलियंस की जान गई है और सेना के भी कई जवान जो है शहीद हुए हैं, कैसे देख रहे हैं? दुखद है, सिविलियन की जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन सामने जो पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कौन किया है? पाकिस्तान ने किया है।
हमारी सेना तो अपनी सेना बचाव में तो करना पड़ेगा, तब नहीं दिखाई पड़ता कि वहाँ कौन है, कैसे करेंगे। हमारा टारगेट है, उनकी सेना ने सबसे पहले सीज फायर का उल्लंघन किया, गोलियां चलाई, हमारे सिविलियन भी मारे गए, हमारे कुछ सैनिक भी मारे गए। उसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया। नींबू मिर्ची के बयान दिया जाता है, जिस तरीके से सांकेतिक नींबू मिर्ची के बयान दिया जाता है। नींबू मिर्ची का अजय राय ने एक बयान दिया था कि राफेल क्या सिर्फ उस प्रतीकात्मक एक खिलौना लिया था, उसमें नींबू मिर्चा टांगा था, कहा था कि इसको आखिर किस दिन आइए आप लोग आइए। ऐसा है, नींबू मिर्चा तक ही सीमित रह जाएंगे। उनको मालूम वहाँ कौन सा गन चल रहा है, मिसाइल चल रहा है, राफेल चल रहा है। हाँ, आइए आप लोग इधर आइए। हमारे अधिकारी रिटायर्ड आए हैं। कई लोग थे वो भारतीय सेना की तरफ से आर्म फोर्सेस ने अंजाम दिया। कैसे देख रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन को? अभी आप सभी पत्रकारों से शायद लगातार मुलाकात हो रही है, तो मैं ज़्यादा कुछ न कह सकूँ। उनका जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन में कैसे होता है, क्यों होता है, ये चीज़ें अलग है। मैं केवल कुछ बातें एक तो कहना चाहता हूँ कि जैसे कि दिल यही कह रहा है कि जाकर और बम फोड़, दिल यही कह रहा है कि जाकर और बम फोड़ दें और इस नापाक पाक सरजमी से मिला दें। दोस्तों, ये तो मौका है, यह एक अच्छा मौका है कि पाकिस्तान, इस समय पाकिस्तान एक प्रेग्नेंट है। आप हंसेंगे इस बात, एक प्रेग्नेंट है और हो सकता है कि बहुत ही जल्दी प्री मैच्योर बेबी पैदा हो जाए बलूचिस्तान के रूप में। प्री मैच्योर इसलिए कहा कि हो सकता है 6-7 महीना। तो ये जो ऑपरेशन हुआ है, इस ऑपरेशन को हम तो यही चाहेंगे कि और लंबा चले। ये इतने से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। जिस तरह से ये रुक करके वार करना और ये घिनौनी हरकतें करना, इस बार उन्होंने जैसे अपनी हद पार कर दी, धर्म पूछा, इतनी गंदी हरकत, ये बर्दाश्त नहीं। और हम भूतपूर्व सैनिक जितने भी हैं, अपनी उम्र से तो नहीं, लेकिन इस उम्र में भी हम वो जज्बा रखते हैं कि हम जाकर के सीधा तान के वहाँ जा सकते। आज के समय मैं सभी नौजवानों से यही आशा और चाहता हूँ कि वो भी इसी तरह का जज्बा बनाए रखें, किसी तरह का पैनिक ना हो, कहीं घबराए ना, कोई इस तरह की हरकत होती है उस पर आप अफवाहों पे न जाएं। इस समय मीडिया का ज़माना है, मीडिया काफ़ी अफवाहें फैलाती है एक दूसरे की, उस पर ज़्यादा न जा करके प्रशासनिक जो भी आदेश आते हैं उसको अमल करें। कल मॉक ड्रिल किया गया था, खासतौर से नींबू मॉक ड्रिल के अंतर्गत जो भी चीज़ें बताई गई, वहाँ सभी लोग थे नहीं, लेकिन आपके माध्यम से और लोगों को ये चीज़ें पता चलेंगी। तो उस मॉक ड्रिल में जहाँ भी इस तरह का अटैक, पहली बात तो आपने सोचिए, जब भी आप बात करें तो जौनपुर को निगाह में रख के हम बात करते हैं। हम इस समय दिल्ली या बॉर्डर की बात नहीं करते, जौनपुर की बात करते हैं। जौनपुर में पहली बात इस तरह का कोई हरकत नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से जहाज शुरू करके जौनपुर तक आकर के अटैक करने की उनकी क्षमता नहीं। लेकिन फिर भी भागते भूखते कोई जहाज बैठ करके दौड़ा लिया जाता है पकड़ने के लिए, वो आगे भागता है। जब भागते भूखते आएगा तो अपना मुझे खाली करता है, कहीं खुदा न पड़ता कोई बम गिर जाए। उस स्थिति में क्या आपने प्रिकॉशन लेना है? कल आप लोगों ने देखा है, जमीन पर लेकर घरों में है तो बाहर आ जाना है। पहले उपचार तुरंत जैसे ही खत्म होता है, उपचार पहला काम है, उनको ले जा सके अस्पतालों में पहुंचाना है, लेकिन घबराहट बिल्कुल नहीं करना है, एकदम साफ। हमको मेन बचना है अपने अंदरूनी छिपे हुए जितने गद्दार और जितने भी स्लीपर सेल्स। हाल ही में आपने देखा होगा एक कोरोना का कांड हुआ था, ये बायोलॉजिकल अटैक। इससे पहले एक और अटैक हुआ था, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये बायोलॉजिकल अटैक जो इस तरह के होते हैं
इसमें आदमी को हवा के द्वारा, उनकी सांसों से, उनके बदन पे इस तरह से जो है जलन होने लगेगा, खुजली होने लगेगी। इन सब चीज़ों से भी बचाव करने के लिए कि आप टेबल पे लेट जाए, लेट करके कान को बंद करने, और अगर आपके पास कहीं कीचड़ वगैरह मिलता है तो कीचड़ लगा लें, स्किन पे इफेक्ट करता है, स्किन को ढकें, और जल्दी से जल्दी आप अपना मुँह ढक लें। आप उसको जो है सांस ज़्यादा इनहेल न करें, दौड़े ना, और फटाफट उपचार के लिए चले जाएं। सर आपके आसपास मॉक ड्रिल की बात कर रहे हैं, एक बार 71 में एक बार मॉक ड्रिल की स्थिति आई थी, अभी फिर से मॉक ड्रिल की गई है। वॉर ट्रेनिंग कई कंट्रीज़ में कंपलसरी है, आपका 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है युद्ध जैसी स्थितियों से निपटने के लिए। कई देशों में तो ये प्रावधान है कि अगर आपने वो नहीं किया तो आपको नौकरी का भी प्रावधान नहीं मिलता है। क्या आपको नहीं लगता भारत में भी इसकी जरूरत? बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। ये बहुत ज़रूरी है। आज आप इस बात को समझ रहे हैं कि क्या इस तरह की ट्रेनिंग होनी जरूरी है। हर आदमी ट्रेन होना चाहिए, हर आदमी हथियार चलाने में ट्रेन होना चाहिए, हर आदमी मदद करने में ट्रेन होना चाहिए। जो आपकी ये अग्निवीर की एक जो योजना चली है, काफ़ी इसका जो है क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन ये इसी से आधारित है, ये इसी पे आधारित है। वहाँ से पहली बात तो गवर्नमेंट आपको एश्योर कर रही है, कोई चीज़ अगर लागू होती है उसको थोड़ा सा समय लगता है सेटल डाउन होने में। कुछ उसकी कमियाँ उभरती हैं, कुछ उसके जो है अच्छाइयाँ उभरती हैं, सारी चीज़ों को देखते हुए उसमें धीरे धीरे अमेंडमेंट किया जाता है। आप लोगों के सभी के क्वेश्चन के अनुसार धीरे धीरे अमेंडमेंट होते होते 25% सेना रख लेगी, 10% BSF ले लेगी, 10% इंडियन पीपल पुलिस फोर्स ले लेगी, बाकी इस तरह करके लोगों ने अपने में लोगों को सहूलियत दे दी है। तकरीबन उसमें बचते हैं 10-15% ही बचेंगे। 10% अगर आपके इस जौनपुर के ही हैं और जौनपुर में आते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक सेना का रहन सहन, सेना से आया हुआ जवान, उसका बोलना, चलना, उठना, बैठना, सारी चीज़ें आपको अलग से नज़र आती हैं। और अगर आपके बीच में इस तरह का अगर ट्रेंड सोल्जर आ जाएगा तो मानी बात है उसके साथ जो 5 या 10 दोस्त होंगे वो भी उसके बातों से और उसके काम से प्रभावित होंगे, और उसी तरह आपका ये फैलाव है। तो ये जो आपने बात कही है कि वेल ट्रेन होना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। क्यों हल्ला कर रहा है लोग? हनुमान जी की तरह जैसे रामायण की चौपाई की बात करी, जे तुम्हारे मारा, इस तरह की कहावत, जिसने हमको मारा हम उनको मारे, लेकिन पाकिस्तान जो हमारे सिविलियंस को मारा कर 16 लोगों, इसको कैसे देखते हैं? शेलिंग हुई है पाकिस्तान की अभी ये देखिए काफ़ी डिप्लोमेटिक बात आपने पूछ लिया है, इस पर थोड़ा सा हम लोगों को जवाब देना मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि देखिए कई चीज़ें करते समय, कोई भी काम अगर आप करते हैं, कोई